नमस्कार मित्रों, स्टडी विद स्वाति गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। मैं जेल प्रहरी के कुछ महत्वपूर्ण और पुराने पेपर लेकर आई हूं। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये हमारे पुराने प्रश्न पत्रों में, पुराने पेपर्स में आए हैं। दोस्तों, आगे जाके एनआरए अपने एमपी में भी लागू होने वाला है, इसलिए कोशिश कीजिए कि इसी जॉब में आपको अंदर होना है। ठीक है ना दोस्तों, हमारा टारगेट यही है। आप मेरे इस चैनल के साथ लगातार बने रहिए। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। और ये मेरी सीरीज़ है, करीब 10 से 15 वीडियोज़ में मैं पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख दूँगी। ठीक है, आपको बस क्या करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो आए, जो भी इस क्वेश्चन या इस सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डालूं, ताकि वो आपके मोबाइल पर पहले शो हो जाए। ठीक है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा देखिए पेपर है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जेल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2015 का पेपर है। 5 दिसंबर का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इससे क्या होता है दोस्तों कि क्वेश्चन का वेटेज हमें मालूम चलता है कि एमपी जीके से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड आए हैं, है ना, और मैथ्स किस टाइप की आई है, ज़्यादा लेंथी तो नहीं आई है। ठीक है, करंट कैसा आया है, इसलिए हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर को बेस में रखकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला होता है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला रूल होता है, हमें उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। उससे रिलेटेड हमें उसके पुराने प्रश्न पत्र जो होते हैं, पुराने पेपर्स होते हैं, वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं अच्छी बात है, डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे साथ भी बने रह सकते हैं। ठीक है, ये है जनरल नॉलेज का पेपर, ये फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्तों। फर्स्ट पेपर था 5 दिसंबर को। ठीक है, पहला प्रश्न है, खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है आप लोग बता पाएंगे? उस टाइम का है ये दोस्तों 2015 का। जो भी करंट के क्वेश्चन है दोस्तों इससे रिलेटेड, जैसे खनिज संपदा है, वो हमें 2020 में मालूम करना है कि कौन सा स्थान है, ना कि 2015 का। बाकी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? आंसर उस टाइम पे था 2015 में दोस्तों तीसरा। अगला प्रश्न है, सरसों उत्पादन वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? सरसों का उत्पादन किन जिलों में होता है, किस किस जिले में होता है, किसी एक में पर्टिकुलर होता है या सभी में, है ना? ऑप्शन है ग्वालियर, भिंड, मुरैना या सभी। तो आंसर हो जाएगा सभी। जो ऊपरी एरिया होता है ना मध्य प्रदेश का, तो उसमें क्या है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना सभी में क्या होता है, सरसों बहुतायत रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है, अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? डीजल ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में, भोपाल में, सागर में या विदिशा में? आंसर होगा इंदौर में। दीनदयाल, हाँ दोस्तों, योजनाओं से संबंधित प्रश्न आने ही आने हैं। खासकर अभी जो कोविड के लिए योजनाएं बनाई गई हैं शिवराज सरकार के द्वारा या अन्य राज्यों के द्वारा, जो भी अन्य योजनाएं जो लॉन्च की जाती हैं, वो भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किस डेट में किस राज्य सरकार ने किन किन लोगों को फ़ायदा पहुंचा है इन योजनाओं से, तो वो आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। हो सकेगा तो मैं भी इससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर डालूंगी। प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना इनके लिए है, किन के लिए है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए, केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए, या ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, या तो फिर ऐसे परिवार जिनके अधिकतम सदस्य संख्या 5 है? आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले परिवार हैं उनके लिए है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 1857 की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों है, ये घिस गया है क्वेश्चन व्यापम में, कई बार पूछ चुके हैं व्यापम। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश में 1857 की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? ग्वालियर छावनी, नीमच छावनी, शिवपुरी या महू में? तो क्या है आंसर, नीमच छावनी में। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इजी लेवल था उस टाइम पे इन क्वेश्चंस का। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू,
राजेंद्र प्रसाद, WC बनर्जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। प्रश्न अगला, चंदौली राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क और अभयारण्य से रिलेटेड भी एक वीडियो अलग से डालूंगी। जो पूरा MP GK की सीरीज आएगी उसमें ये सब कवर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, पार्क हो जाएंगे, है ना। क्या है चंदौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? तारापुर, नरोरा, रावरभाटा या कुंदनकुलम? आंसर हो जाएगा कुंदनकुलम। कुंदनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। एक चीज़ देखिए दोस्तों, नोट कीजिए कि सिर्फ अपने राज्य का GK नहीं पूछा गया है। अदर राज्यों जैसे तमिलनाडु, इसके पहले महाराष्ट्र में था। कौन सा अभयारण्य था? चंदौली राष्ट्रीय पार्क था महाराष्ट्र में। और ये तमिलनाडु में क्या है? कुंदनकुलम जो है परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। फिर और राज्यों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे, सैफुद्दीन किचलू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अब्दुल कलाम आज़ाद? कौन है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला? पहला भारतीय व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है 10वां, भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। ये हिस्ट्री से रिलेटेड आ गया। फाहियान, हेनसांग, सिंची या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? फाहियान। भारत की यात्रा सबसे पहले किस चीनी यात्री ने करी थी? फाहियान आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? पटना में, मुंबई में, नई दिल्ली में या बेंगलुरु में? क्या हो जाएगा आंसर? नई दिल्ली में। अधिकतर जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और हमारे मध्य प्रदेश के मोस्टली जो मुख्यालय पूछे जाते हैं वो भोपाल में या जबलपुर में होते हैं। अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस ये सभी DRDO द्वारा निर्मित किस चीज़ के उदाहरण हैं? ये मिसाइल हैं, पोत हैं, विमान हैं या मशीन गन हैं? क्या हैं?